भारत की राजनीति में एक ऐसा नेता जो किसी एक पार्टी का नहीं बल्कि सत्ता का प्रिय बना रहा। एक ऐसा नेता जिसे लोग मौसम वैज्ञानिक भी कहते थे और दलितों की आवाज भी। आखिर कौन थे रामविलास पासवान? रामविलास पासवान का जन्म बिहार के खगड़िया जिले के एक दलित परिवार में हुआ। गरीबी, जातीय भेदभाव और संघर्ष इन्हें बचपन से मिले, लेकिन पढ़ाई ने इनका रास्ता बदल दिया। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री ली और सरकारी नौकरी भी मिल गई, लेकिन राजनीति का शौक पहले ही दिल में जाग चुका था। 1969 में पहली बार विधायक चुने गए। 1977 आते आते जिस वर्ष जनता लहर में कई दिग्गज हारे, रामविलास पासवान 5 लाख से अधिक वोटों से जीतकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना बैठे। इसी जीत ने उन्हें दिल्ली की राजनीति का स्थायी पत्ता बना दिया। यहाँ से शुरू होती है उनकी सबसे विवादित छवि। रामविलास पासवान बीजेपी की सरकार में भी मंत्री रहे, कांग्रेस की सरकार में भी मंत्री रहे, जेडी, यूपीए, एनडीए लगभग हर सरकार में पद पाया। विरोधियों का आरोप, पद के लिए पार्टी बदलने वाले, राजनीतिक मौसम वैज्ञानिक, समर्थकों की दलील, दलितों की आवाज को किसी भी सत्ता तक पहुंचाने की रणनीति। पासवान ने 2000 में अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी बनाई। उनका सबसे बड़ा दावा, दलितों की वास्तविक राजनीति सत्ता के दरवाजे खोल कर ही होती है। उन्होंने आरक्षण, दलित अत्याचार, गरीब वर्गों के अधिकारों पर लगातार आवाज उठाई। हालांकि बिहार में उनकी पार्टी का जनाधार सीमित रहा, लेकिन केंद्र की राजनीति में उनकी पकड़ अद्भुत थी। दल बदलने के आरोप, परिवारवाद का आरोप, बिहार में एलजेपी का लगातार कमजोर होता वोट बैंक, सत्ता प्रिय छवि, इन सभी ने रामविलास पासवान को हमेशा विवादों में रखा। लेकिन सच यह भी है कि वे भारत के सबसे अनुभवी और सर्वाधिक कार्यकाल वाले मंत्रियों में से एक थे। 2020 में उनका निधन हो गया, लेकिन भारतीय राजनीति में उनका नाम इस रूप में दर्ज है, एक ऐसा नेता जिसने सत्ता की राजनीति को एक तकनीक की तरह इस्तेमाल किया और दलित समुदाय की आवाज को देश की सबसे ऊंची कुर्सी तक पहुंचाया। रामविलास पासवान विवादों के नेता, सत्ता के खिलाड़ी और दलित राजनीति के सबसे तेज दिमागों में से एक। आपके अनुसार वे मौसम वैज्ञानिक थे या रणनीतिकार? कमेंट में लिखिए। मैं ब्रजेश। मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।